आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपके घर में आपके मम्मी डैडी भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपके डिमांड में एक और वीडियो आ गया है। होप आप लोग खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया का मिलिट्री और जो पाकिस्तान का मिलिट्री है, और दोनों का बीच में एक कंपैरिजन का वीडियो है। जैसे कि आप लोगों ने मुझे लिंक भेजा था, आज हम उसी लिंक को रिएक्ट करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम सागर, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारी इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों, हो सके तो जोर से मारना यार उस सब्सक्राइब बटन को, उस बटन को ही तोड़ देना। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं नेपाल से हूँ और मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, तो हिंदी थोड़ा आपको समझ नहीं आ सकता है तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी पूरा वीडियो देखिएगा और हो सके तो अंतिम में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल इस को वीडियो का लिंक और मैं बेल आपको आइकन को डिस्क्रिप्शन दबाइए में डाल दूंगा, लेटेस्ट आप वहाँ डिफेंस पर भी वीडियोस जाके एक सबसे बार पहले जरूर देखने के चेक लिए। कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों देशों की मिलिट्री पावर्स एक दूसरे के कंपैरिजन में कितनी अलग है। तो हम आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल्स के मामले में दुनिया की लार्जेस्ट मिलिट्रीज में आती है और इन दोनों ही देशों की मिलिट्रीज ने हाल ही के दौर में एक रैपिड मॉडर्नाइजेशन का अनुभव किया है। ये दोनों देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर से डिवाइडेड हैं। हम आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर दुनिया के सबसे डेंजरस बॉर्डर्स में आता है, जो 24 घंटे एक कड़ी सुरक्षा से घिरा रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए जानते हैं मिलिट्री पावर के मामले में इन दोनों देशों में से कौन सा देश आगे है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर लगी करीब 15 लाख से अधिक फ्लड लाइट्स की वजह से ये बॉर्डर दुनिया के उन चुनिंदा बॉर्डर्स में आता है जिसे स्पेस यानी अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, जिसकी पॉपुलेशन करीब 1.31 बिलियन है। और अगर बात करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन की, तो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन करीब 197 मिलियन है, जो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन में इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी इन दोनों देशों में मिलिट्री में सर्व करने वाले पर्सनल्स की पॉपुलेशन में इतना डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री में करीब 6,43,800 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं और 5,13,000 एक्टिव रिजर्व पर्सनल्स हैं, जबकि इंडियन मिलिट्री में 1.4 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं और 11,55,000 एक्टिव रिजर्व पर्सनल्स हैं। मिलिट्री पर्सनल्स के मामले में इंडियन मिलिट्री अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट मिलिट्री में आती है, लेकिन पाकिस्तान भी इस लिस्ट में ज़्यादा पीछे नहीं है। मिलिट्री पर्सनल्स के मामले में पाकिस्तान छठे स्थान पर आता है। दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट मिलिट्री यानी इंडियन मिलिट्री के पास 2 मिलियन पर्सनल्स वाली पैरा मिलिट्री फोर्स भी है, जो इंडियन मिलिट्री को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है, जिसका काम सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा और शांति कायम रखना है। जबकि पाकिस्तान की पैरा मिलिट्री फोर्स में सिर्फ 4 लाख पर्सनल्स ही शामिल हैं, जो कि इंडियन पैरा मिलिट्री फोर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट जीडीपी होने के कारण इंडिया के पास अपनी मिलिट्री पावर में खर्च करने के लिए पर्याप्त धन की कमी नहीं है। इंडिया की जीडीपी 9.489 ट्रिलियन डॉलर है और इसका साल का डिफेंस बजट 55.9 बिलियन डॉलर है और इस बजट को आने वाले टाइम पे बढ़ाए जाने की भी उम्मीद है। जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, क्योंकि इसका साल का डिफेंस बजट 7.6 बिलियन डॉलर है, जो इसकी जीडीपी 1.011 ट्रिलियन डॉलर का सिर्फ 3.5% ही है। अगर बात करें इन दोनों देशों की लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर की,
तो इंडिया काफ़ी समय से अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने के लिए एक बड़ा निवेश करता आया है। इंडिया के पास 4,426 टैंक्स, 6,704 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 290 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 7,414 टोड आर्टिलरी और 292 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हैं। जबकि पाकिस्तान के पास एक स्मॉल डिफेंस बजट होने के बावजूद भी पाकिस्तान के लैंड इक्विपमेंट्स की संख्या भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। हालांकि पाकिस्तान के लैंड इक्विपमेंट्स को इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास 2,924 टैंक्स, 2,828 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 465 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 3,268 टोड आर्टिलरी और 134 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। पाकिस्तान की लैंड बेस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट में सबसे मशहूर अल खलीद मेन बैटल टैंक है, जिसे पाकिस्तान आर्मीज आर्मर्ड कोर की बैकबोन भी कहा जाता है। इसके मुकाबले में इंडिया ने एक सुपीरियर मशीन डेवलप की है जिसका नाम है अर्जुन MK2। अर्जुन MK2 इंडिया का 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक है। अगर बात करें एयरबेस मिलिट्री पावर की, तो यहाँ पर भी इंडिया के पास पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स और एयरक्राफ्ट के मामले में दुनिया की 4थी लार्जेस्ट एयरफोर्स में आती है। इंडियन एयरफोर्स में करीब 1,720 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स में 961 एयरक्राफ्ट ही हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में आगे है। इंडियन एयरफोर्स फ्लीट में रशियन मेड सुखोई Su-30 MKI, मिकोयन MiG-29 और इन सब के साथ मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट फ्रेंच मल्टी रोल फाइटर दसॉल्ट मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स में F-16 फाइटिंग फाल्कन, पैक JF-17 थंडर और पुराने मॉडल के फ्रेंच दसॉल्ट मिराज शामिल हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट पर्सनल्स और टेक्नोलॉजी के मामले में इंडियन एयरफोर्स से पीछे होने के बावजूद भी पाकिस्तान एयरफोर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में इंडियन एयरफोर्स से आगे है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में 51 AH-1S कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स ने 15 नए AH-1G वाइपर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए भी आदेश दिए हैं। जबकि इंडियन एयरफोर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में पाकिस्तान से थोड़ा पीछे है। हालांकि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 39 नए अटैक हेलीकॉप्टर्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अगर बात करें दोनों देशों की नेवी पावर की, तो इंडियन नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवीज में गिनी जाती हैं। इंडियन नेवी के कंपैरिजन में पाकिस्तान नेवी की पावर काफ़ी कम है। इंडियन नेवी में लगभग 67,109 पर्सनल्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी में 30,700 पर्सनल्स हैं। नेवी इक्विपमेंट्स के मामले में इंडियन नेवी में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 0 क्रूजर्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट्स, 15 सबमरीन्स, 23 कॉर्वेट्स, 0 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, 7 माइन वॉरफेयर शिप्स और 72 पेट्रोल शिप्स हैं। जबकि पाकिस्तान नेवी में 0 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 क्रूजर्स, 0 डिस्ट्रॉयर्स, 10 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन्स, 0 कॉर्वेट्स, 0 एम्फीबियस असॉल्ट शिप, 3 माइन वॉरफेयर शिप्स और 17 पेट्रोल शिप्स हैं। अगर बात करें इन दोनों देशों की न्यूक्लियर पावर की, तो इन दोनों देशों के न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास लगभग 110 से 120 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और पाकिस्तान के पास लगभग 110 से 130 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। हालांकि इंडिया के पास इतनी इम्प्रेसिव मिलिट्री पावर होने के बावजूद भी इंडिया को पाकिस्तान से एक बड़ा खतरा हो सकता है, जिस पे पिछले कुछ समय पहले चर्चा भी की गई है, और वो है पाकिस्तान की फास्ट ग्रोइंग स्टॉक पाइल ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी TNWS। पाकिस्तान हतीफ 9 मिसाइल डेवलप कर रहा है जो न्यूक्लियर वॉरहेड से इक्विप्ड होंगी, जबकि इंडिया ने अपने TNWS के विकास को लेकर अभी कोई भी बात क्लियर नहीं करी है। वैसे तो इंडिया के पास नो स्ट्राइक फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन कभी इंडिया पे हमला किया गया तो इंडिया के पास इसका जवाब देने के लिए मैसिव रिटालिएशन पॉलिसी भी है। पाकिस्तान के बिगेस्ट आर्म सप्लायर्स में US और चाइना आते हैं, जबकि इंडिया के बिगेस्ट आर्म सप्लायर्स में रशिया और US शामिल हैं। ये कहना मुश्किल है कि अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इन दोनों देशों में से कौन सी एलाइज किसका साथ देगी,
क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आक्रमण पहले किसने किया है और क्यों किया है। तो हमारे आज के एपिसोड के लिए इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको इन दोनों देशों में से किसकी मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल लगी। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आपने देखा, वीडियो ख़त्म भी हो चुका है और इस वीडियो से मुझे बहुत ही कुछ जानने का मौका मिला। पाकिस्तान के पास क्या क्या है, इंडिया के पास क्या क्या है। मैं सच में बताऊं तो मैं इंडिया का भी नहीं हूं, पाकिस्तान का भी नहीं हूं, तो मैं अपना हॉनेस्ट ओपिनियन देने जा रहा हूं क्योंकि मैं नेपाल से हूं। और आप दोनों देश के लोग देख रहे हो तो प्लीज़ ये नहीं कहना कि आप इंडिया के सपोर्ट में हो, आप पाकिस्तान के सपोर्ट में हो। तो दोस्तों बात करें इन दोनों की जो मिलिट्री है, उन दोनों की कंपैरिजन में इंडिया का जो मिलिट्री है वो पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ही आगे है। हालांकि मुझे पता है पाकिस्तान का जो मिलिट्री में जो बजट है इंडिया के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बजट खर्च किया जाता है। वो पाकिस्तानी सरकार जो है उसका जो बजट होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री में खर्चा करती है, डिफेंस में खर्चा करती है। और जो इंडिया का बजट होता है वो मिलिट्री में भी खर्चा करती है। सब जगह पर थोड़ा थोड़ा बजट खर्चा करते चलती है और सब जगह के पर संतुलन बनाए रखती है। और बात करें जो पाकिस्तानी की फाइटर प्लेन है, उस जो इंडिया का फाइटर प्लेन है उससे कुछ ज़्यादा है पाकिस्तान के पास फाइटर प्लेन। और जो न्यूक्लियर बम की बात करें तो मुझे पता है पाकिस्तान के पास इंडिया से थोड़ा ज़्यादा न्यूक्लियर बम है। बाकी मिलिट्री की बात करें, जो नेवी की बात करें तो इंडिया उससे कहीं ज़्यादा आगे है यार पाकिस्तान से। नेवी में, मिलिट्री में, पैरा कमांडो में, इसमें सबसे आगे है इंडिया। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कुछ हिस्से में जैसे न्यूक्लियर में हो गया, फाइटर प्लेन में हो गया, इस जगह पर पाकिस्तान भी आगे है। बाकी इंडियन जीडीपी की बात करें और पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं अपना ओपिनियन दूँ तो इन दोनों में किसी दिन लड़ाई ना हो, भगवान ना करे इन दोनों के बीच में जंग शुरू हो जाए। तो जंग शुरू हो गया मान लो तो आप लोगों में से कितने लोग पूछोगे कि भाई आपको क्या लगता है इन दोनों देश में से कौन देश किसको जीतेगा, कौन देश विन होगा। तो दोस्तों मैं सच में बताऊं तो मेरा हिसाब से इस जंग में ये जंग हो गया तो इंडिया ही जीतना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास एक तो बहुत ही आधुनिक किस्म का मिसाइल भी है जो पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन उसके पास जो पुराना डिज़ाइन का होता है ना वो है। लेकिन इंडिया के पास अभी एडवांस जो निकला हुआ है, जो बम निकला हुआ है, एडवांस टैंक है, जो एयरक्राफ्ट है एडवांस तरीके का, वो सब इंडिया के पास है। और पाकिस्तान के पास थोड़ा जो होता है ना ओल्ड ज़माने का है। तो माना नहीं जा सकता कि इंडिया ही जीतेगा। मुझे लगता है इंडिया जीतेगा क्योंकि एक तो इसके पास मिलिट्री भी ज़्यादा है और मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग है, इसके पास नेवी भी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी भी है। तो ऑब्वियसली यार 70-80% यही रहेगा कि 80% चांस यही रहेगा कि इंडिया पाकिस्तान को हरा देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी पाकिस्तानी भाइयों देख रहे हो तो प्लीज़ गुस्सा मत होना यार, क्योंकि मैं अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ और मुझे पाकिस्तान बहुत ही अच्छा लगता है। पाकिस्तान का मैं बहुत ही बड़ा जो इस्लामाबाद है उसका भी मैं व्यू बहुत ही अच्छे से देखा हुआ हूँ। और मैं हॉनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ क्योंकि मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, मैं रिएक्शन देता हूँ। मेरा काम ही वही है यार, मुझे जो लगे वो बताना। बाकी आपको क्या लगेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय पाकिस्तान, जय नेपाल।